लड़के ने देखा कि उसकी बाहों और पैरों पर पंख उगने लगे हैं। एलियट की माँ एक जल परी थी। उसने उसे एक व्यापारी जहाज को सौंप दिया था और बाद में एक दंपति ने उसे गोद ले लिया। 13 साल बाद जैक ने महसूस किया कि जैसे ही उसके हाथ पानी को छूते हैं, उन पर चमकदार शल्क उभर आते हैं और उसकी उंगलियों से हल्का सा करंट निकलने लगता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने पानी की बोतल नीचे रखने की कोशिश की तो वो यह देखकर डर गया कि बोतल उसकी हथेली से चिपक गई है। जब उसने उसे हटाने की कोशिश की तो उसके हाथ दीवार से भी चिपक गए। उसे अपने गोद लेने वाले माता पिता को मदद के लिए बुलाना पड़ा और वो छत से लटक कर बचाव का इंतजार करता रहा। अजीब घटनाएं लगातार होती रहीं। एलियट को हर दिन कई लीटर पानी पीना पड़ता था, यहाँ तक कि उसने तैराकी में विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उसके पंख कभी गायब हो जाते तो कभी फिर से उग आते। शल्कों का विश्लेषण करने के बाद उसके दोस्त को यकीन हो गया कि एलियट एक जलपरी का बेटा है। अपने अतीत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उसके गोद लेने वाले माता पिता ने आखिरकार सच बता दिया कि उन्हें वो समुद्र तट पर मिला था। इससे पहले कि लड़का अपने इस रहस्य के बारे में कुछ समझ पाता, एक हादसा हो गया। एक प्रतियोगिता के दौरान अचानक सबके सामने उसके शरीर पर मछली जैसे शल्क उभर आए और यह नजारा एक मछुआरे की नजर में आ गया। उसके दोस्त ने मछुआरे को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी फिर भी लड़के को पकड़ कर ले गया। जब लड़के को होश आया तो उसने अपने शरीर में तेज दर्द महसूस किया, क्योंकि उसका शरीर बदलना शुरू हो चुका था। तभी जब वो पूरी तरह निराशा में डूब चुका था, उसकी जलपरी माँ अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। मछुआरे ने तुरंत उसे पकड़ने के लिए जाल फेंका, लेकिन लड़के ने अपनी माँ को खतरे में देखकर समुद्र में छलांग लगा दी। उसने बेतहाशा जाल को फाड़ डाला और अपनी माँ को बचा लिया। उसी पल उसे समझ आ गया कि वो इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं है। अंत में एलियट समुद्र की ओर बढ़ा और खुशी से पानी में छलांग लगा दी। उस आदमी को अचानक कुछ अजीब लगा। सुपरमार्केट में सब लोग पागलों की तरह सामान खरीद रहे थे। हालांकि उसे अजीब लग रहा था, लेकिन जैक ने परवाह नहीं की और जल्दी जल्दी जरूरी सामान खरीदकर घर लौट आया। लेकिन जैसे ही वो अपना सामान व्यवस्थित करने लगा, तभी टीवी पर एक डरावनी खबर प्रसारित हुई। एक नया वायरस पूरे अमेरिका में तबाही मचा रहा है और जो भी इससे संक्रमित हो रहा था वो अपनी मानसिक संतुलन खोकर जॉम्बी में बदल जा रहा था। स्थिति की गंभीरता को समझते ही जैक ने तुरंत शहर छोड़ने के लिए टिकट बुक कर लिया। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट में चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा था, अचानक टिकटिंग सिस्टम फेल हो गया और सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। थोड़ी ही देर बाद सबके फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट आया। वायरस के तेजी से फैलने के कारण पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जैक के पास भीड़ के साथ घबराकर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब वो वापस लौटा तब तक सड़कों को पहले ही बंद कर दिया गया था। जैसे जैसे लोगों को खबर मिली, भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। हर कोई शहर से भागने की कोशिश कर रहा था। भीड़ को बढ़ता देख जैक को खतरे का एहसास हुआ। उसने अपनी कार वहीं छोड़ दी और पैदल घर जाने का फैसला किया। करीब 50 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब वो अपने मोहल्ले पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भारी हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे और वो एक इंसान को काबू में करते हुए सुरक्षा वाहन की ओर ले जा रहे थे। उसके तड़पते चेहरे और मरोड़ खाते शरीर को देखकर साफ था कि उसका पड़ोसी पहले ही म्यूटेंट में बदल चुका है। यह दृश्य देखकर जैक सिहर उठा और शहर छोड़ने की उसकी इच्छा और भी तेज हो गई। लेकिन अगले दिन उसकी बहन एक और बुरी खबर लेकर आई। वायरस अधिकारियों के अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा था। उन्होंने क्वारंटीन जोन बनाने की योजना बनाई थी, जहां प्रशासन जबरदस्ती लोगों को ले जा रहा था। उसकी बहन ने जैक को चेतावनी दी कि वो तलाशी अभियान से बचे और तथाकथित